हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लोजर वर्सेस करिंग। क्लोजर क्या होता है और करिंग क्या होता है तथा इसका फंक्शन में क्या यूज है, ये सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हॉट टॉपिक है आजकल का क्लोजर और करिंग। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं वीएस कोड पे और समझते हैं क्लोजर एंड करिंग। तो दोस्तों, क्लोजर वह फंक्शन होता है जहाँ पे इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज करता है। यानी कि दोस्तों, जहाँ पे कोई भी फंक्शन अपने पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर ले, वो होता है हमारा क्लोजर। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं। मैं एक पेरेंट फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर, जिसका नाम मैं रखूंगा इनिट रख लेता हूँ। आप चाहे जो भी नाम आपको पसंद आए रख सकते हैं। एंड दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, एक बार में आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं वैर लेता हूँ एंड वैर में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं नेम ले ले रहा हूँ एंड नेम में अपना नाम नीलेश। एंड कुछ लोग कहते हैं कि फेस रिवील हो जाए। दोस्तों, हो जाएगा, जल्दी कर लूँगा मैं। बस अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है एंड जैसे ही वो सारी चीज़ें सही होती हैं, मैं फेस रिवील कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल लिया हूँ एंड फिर दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ। तो दूसरे फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ डिस्प्ले एंड डिस्प्ले नेम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेम डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमारा दोस्तों पेरेंट फंक्शन हो गया, जो कि ये हमारा है फंक्शन इनिट। एंड उसके अंदर एक चाइल्ड फंक्शन हम लोग बना रहे हैं। अब चाइल्ड फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, एक्सेस देंगे किसका, पेरेंट का, पेरेंट के वेरिएबल का। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक्सेस दूंगा, कंसोल लॉग कर लूंगा, माय नेम इज एंड ये नेम। तो ये सारी चीजें मैं कर लूंगा एंड देन यहाँ पर क्या करूंगा, आप लोगों को पता ही है कि पहले हम लोग क्या करना होगा, फंक्शन को कॉल करना होगा। तो मैं पहले चाइल्ड को कॉल करूंगा, तो डिस्प्ले नेम इस फंक्शन को कॉल कर दिया। एंड देन दोस्तों, जो हमारा पेरेंट है उसको भी हम लोग कॉल कर लेंगे। इनिट फंक्शन को मैंने कॉल किया। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा समझने वाली बात है। अगर मैं एपिक पेन आपको समझाने के लिए बुलाता हूँ, एपिक पेन को, बहुत अच्छा टूल है, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वीडियो बनाने में एंड कभी कभी प्रोग्रामिंग को समझने में भी कर लेता हूँ इसे। तो आप लोग भी इसे डाउनलोड कर लिए, काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तारीफ करते ही ये प्रकट हो गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं येलो उठा लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारा दोस्तों, ये जो फंक्शन है ये हमारा पेरेंट है एंड उसका वेरिएबल क्या है, नेम है। एंड पेरेंट, जो ये पेरेंट है, इसका जो चाइल्ड फंक्शन है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा या ये जो भी कलर है गुलाबी वगैरह, ये कलर उठाए, ये हमारा क्या है, इसका चाइल्ड फंक्शन है। और ये वेरिएबल को सिंपल सा चाइल्ड फंक्शन क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों, क्लोजर का मतलब यही होता है कि जब चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर ले या चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन में एक्सेस कर ले, वही हमारा होता है क्लोजर। आई होप दोस्तों, आप कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रह गया होगा। तो चलिए इसका आउटपुट देख लेते हैं। वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा माय नेम इज नीलेश एंड आप लोगों का जो भी नेम है आप लोग डिस्प्ले करा लीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिए दोस्तों, माय नेम इज नीलेश डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं पॉइंट करके, तो ये रहा दोस्तों, ये देखिए सिंपल सा वेरिएबल को एक्सेस कर ले रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों क्लोजर की बात। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि हमारा है करिंग। करिंग भी दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में एक्सेस ही लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी पार्ट में बता देता हूँ कि करिंग होता क्या है। करिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि नंबर ऑफ मल्टीपल फंक्शन के पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट को एक सिंगल आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। अभी आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ कि करिंग क्या होता है। मल्टीपल फंक्शन के आर्ग्यूमेंट को एक सिंगल फंक्शन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों सीधा मतलब यही है। अब हम इन लोग इसको कोडिंग करके देखेंगे।
आपसे कोई भी पूछे आप लोग सीधा-सा बोल सकते हैं कि करिंग इज़ अ टेक्निक व्हिच कन्वर्ट मल्टीपल फंक्शन आर्गुमेंट इन ए सिंगल फंक्शन आर्गुमेंट। ये रटी-रटाई चीज़ नहीं है दोस्तों, ये आप लोग करके देखेंगे, जो आप लोगों के सामने है। अभी मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ एंड फंक्शन का नाम लिखता हूँ कि कैलकुलेट, कुछ भी ले लेते हैं, कैलकुलेट सही रहेगा। एंड देन मैं इसमें एक पैरामीटर देता हूँ लेंथ। ओके दोस्तों, एंड ये हमारा सिंपल सा एक फंक्शन हो गया एंड इसमें रिटर्न कराऊंगा अगेन दूसरा फंक्शन जो भी है एंड हमारा कॉल बैक फंक्शन ही यहाँ पर सिंपल सा होगा। एंड इस फंक्शन में मैं क्या कर दूंगा, ब्रीथ को लेंथ, लेंथ के बाद हमारा सिंपल सा क्या होता है, ब्रीथ होता है, ब्रीथ कर देते हैं हम लोग। जो भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बट अब ये हमारा हो गया दोस्तों दूसरा फंक्शन रिटर्न। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें तीसरा फंक्शन रिटर्न करा देंगे। तीसरा फंक्शन मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा। एंड तीसरा फंक्शन में हम लोग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रख देते हैं। ओके एंड ओके दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों कि हमने तीन अलग अलग फंक्शन लिए हुए हैं एंड ये हमारा मेन फंक्शन है एंड सब में हम लोग रिटर्न करा रहे हैं ब्रेथ, हाइट एज ए पैरामीटर। अब मैं क्या करता हूँ, सारे पैरामीटर को एज ए आर्ग्यूमेंट कन्वर्ट करूंगा एंड रिटर्न करा दूंगा। रिटर्न कराते समय मैं क्या करता हूँ, इनका मल्टीप्लिकेशन करा देता हूँ। तो लेंथ देन मल्टीप्लाई ब्रीथ, ब्रीथ के बाद दोस्तों क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ मैं हाइट को। तो ये सिंपल सा हमारा हो गया है एंड देन दोस्तों हम लोग सिंपल सा देख लेते हैं कि अगर हम मैं इस फंक्शन को कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कराता हूँ तो आता है कि नहीं। सिंपल से ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर मैं कंसोल लॉग कराऊँ एंड कैलकुलेट नाम के फंक्शन को एंड सबके आर्ग्यूमेंट दोस्तों पास करते हैं, तो बारी बारी से मैं आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ। चलिए 4 हमारी लेंथ हो गई एंड उसके बाद हम लोग ब्रीथ को 5 ले लेते हैं एंड यहाँ पर हाइट को हम लोग क्या ले लेते हैं, चलिए 3 ले लेते हैं। तो अब सिंपल सा हमारा लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट मल्टीप्लाई होके आ रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों जो कि हमारा है रिटर्न फंक्शन ब्रीथ एंड रिटर्न फंक्शन हाइट, वो किसके द्वारा कॉल हो रहा है दोस्तों, एक फंक्शन जो कि हमारा है कैलकुलेट। तो यहाँ पर मल्टीपल फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यही हमारा सिंपल सा करिंग का नियम है। तो चलिए आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई होके आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 60 आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको करिंग समझ में आ गया होगा और क्लोजर भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, कमेंट को पूरा भर डालिएगा, मैं आपका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।